नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फिर एक नई आशा और नई उमंग के साथ कि आप सभी अपने अपने घरों में अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ और अपनों के साथ सुरक्षित और बेहद खुशहाल होंगे। मैं अंजलि राव आज आप सबों के लिए लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 5वीं का 10वां पाठ, और आज हम उस पाठ के दूसरे भाग को करने जा रहे हैं। तो हमारा पाठ है एक दिन की बादशाहत। एक दिन की बादशाहत पाठ का आज हम करेंगे दूसरा भाग, और दूसरे भाग में हम कठिन शब्दों को जानेंगे इस पाठ से संबंधित, और साथ ही साथ हम जानेंगे कुछ नए शब्द को भी हम करेंगे, और संज्ञा हो गया, क्रिया, विशेषण, ऐसे मुहावरे जो इस पाठ में आए हैं हम उन्हें भी करते हुए जाएंगे, और साथ ही छोटे छोटे प्रश्न भी हम करेंगे। तो बच्चों, इस भाग 2 में जाने से पहले हम चाहते हैं कि हम पहले पाठ में जो आए, हमारे भाग 1 में आए, इस पाठ को हम फिर से जान ले, समझ ले, एक बार फिर से दोहरा ले, और ये जान ले कि इस पाठ के लेखक ने हम तक किस संदेश को पहुंचाने की कोशिश की है। तो बच्चों, चलते हैं इस पाठ को फिर से एक बार जानने के लिए। तो इस पाठ में हम लोगों ने जाना कि चीजें कैसे उलट पुलट गई और फिर कैसे जो है समाधान हुआ, है ना। इस पाठ में 2 बच्चे थे, आरिफ और सलीम, और वे बच्चे अपने बड़ों के जो अधिकार थे, उनके हक थे, और उनके बातों से वो हमेशा परेशान रहते थे, है ना। बड़े जो है उन छोटों को उनकी मर्जी का कुछ करने नहीं देते थे, और फिर आरिफ और सलीम इस वजह से जो है बहुत परेशान, इतनी पाबंदी, इतनी रोक की वजह से उन्होंने एक उपाय सोचा, और अपने अब्बा जी के पास जाकर उन्होंने क्या कहा, गुहार लगाया, है ना, अनुरोध किया कि अब्बा जी हमें एक दिन के लिए जो है पूरी अधिकार, जो बड़ों के जो अधिकार है वो हम छोटों को दे दें, और छोटे जो है एक बार छोटों के अधिकार जो है बड़ों को मिल जाए। तो इस तरीके से अब्बा जी भी बड़े अच्छे मूड में थे, है ना, और अब्बा जी ने उन्हें सारे बड़ों के अधिकार उन तक दे दिए, और एक दिन के लिए आरिफ और सलीम क्या बन गए, बादशाह, राजा बन गए, और उन्होंने हुकूमत चलाई, उन्होंने उन पर राज किया, अपनी मर्जी का सब कुछ किया जो उन्होंने कभी नहीं किया था। और इस तरीके से बड़े भी जानने लग गए कि ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। तालमेल, मैंने बताया था ना आपको कि तालमेल के साथ जो है जीवन का संग्रह होता है, जीवन सुचारू रूप से चलता है, और बड़े के और छोटे के दोनों के मर्जी से ही जो है अगर हम तालमेल के साथ चले, है ना, तो ही घर परिवार अच्छे प्रकार से खुशी खुशी चलेगी। तो बच्चों, फिर इस प्रकार जो है बड़े भी समझ गए, है ना, बड़ों को भी समझ में आ गया कि हमें भी छोटों को अधिकार देने चाहिए, छोटों की मर्जी से चलना चाहिए। और फिर जो है अंत में क्या हुआ, इस पाठ के अंत में एक खुशी खुशी जो है सब कुछ, सभी का समाधान हुआ, उपचार निकल गया, और अंत में ये दोनों जो है दोनों की मर्जी से घर पे रहने लगे। तो पाठ का जो है अंत बहुत ही सुखमय और आनंदमय हुआ, और बहुत ही अच्छा हुआ, और बहुत ही अच्छा संदेश जो है हम तक पहुंचा। तो बच्चों, आज जो है इस पाठ को हम अपने ध्यान में, अपने जहन में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, और इस पाठ से संबंधित हम कठिन शब्दों को जानेंगे, साथ ही साथ बहुत सारे नए नए शब्दों को भी जानेंगे, प्रश्न अभ्यास करेंगे, संज्ञा, क्रिया, विशेषण, बहुत सारे नए नए चीजों को आज हम जानेंगे और इसे अपने जीवन में आगे लेकर जाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं इस पाठ के इस भाग के आगे। तो बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं शब्दों के अर्थ। इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दों के अर्थ हम जानने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, पहला हमारा जो शब्द है, कठिन शब्द है, आप उसको अपने चित्र पे देखिए पहले, और जानिए कि क्या हो सकता है ना। चित्र में जो दिखाई दे रहा है, आपने इसे कभी देखा भी होगा अपने आंखों से, या फिर आपने कभी पिक्चरों में देखा होगा, है ना। क्या लिखा हुआ है, STOP, स्टॉप, यानी कि यहाँ से कोई ना जा सकता है, ना कोई आ सकता है। और यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिखी हूँ पाबंदी, है ना। इसका अर्थ है पाबंदी। यहाँ पर भी पाबंदी लगी हुई है, रोक लगी हुई है कि कोई ना जा सके, ना आ सके, ना आप जा सकते हैं, ना ही कोई जीव जंतु जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे आपने पाठ में संबंधित ये जो शब्द है पाबंदी, है ना, बच्चों को हर वक्त जो है
पाबंदी लगा दी गई थी, बच्चों पर जो है हर वक्त पाबंदी लगा गई थी। यहाँ पर मैंने जो है चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखिए अगला जो हमारा शब्द है वो दरख्वास्त। दरख्वास्त ये भी शब्द आपके पाठ में आए हुए हैं, यानी कि अर्जी। अर्जी यानी कि देखिए आप एक चिट्ठी लिखी हुई है, यहाँ पर जो है हम किसी को दरख्वास्त कर रहे हैं, किसी को अर्जी लिख रहे हैं, किसी को अनुनय विनय कर रहे हैं, है ना, निवेदन कर रहे हैं, और उससे जो है यहाँ पर छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, यानी कि यहाँ पर छुट्टी के लिए अर्जी दी गई है, दरख्वास्त। और आपको पता है आरिफ और सलीम ने अपने अब्बा जी से दरख्वास्त की थी, है ना, किस लिए कि छोटों के अधिकार बड़ों को और बड़ों के अधिकार छोटों को दे दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द देखते हैं बच्चों, खिदमत। खिदमत, है ना, हम कई बार देखते हैं कि जो छोटे बहू रानी होती है ना, घर पे जो बहू रानी होती है या माँ होती है, वो अपने बड़ों के या बुजुर्ग के या उनके ससुर जी के, उनके पिताजी के, माता जी के क्या करते हैं, खिदमत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, है ना। और मरीजों की सेवा कौन करता है ना, नर्स करते हैं, डॉक्टर करते हैं। तो इस तरीके से खिदमत यानी कि सेवा बोला जाता है। जैसे आप इसमें चित्र में देख सकते हैं, अगर दिख रहा है तो, कि कोई है जो उनकी सेवा कर रहा है और वो बेचारा जो है नीचे गिरा पड़ा है, एक बच्चा जो है नीचे गिरा पड़ा है, और कोई है जो उसकी रखवाली कर रहा है, देख रहा है, उसको संभाल रहा है ना। तो खिदमत यानी सेवा। बच्चों देखिए गत, गत यानी कि दशा, ये भी आपके पाठ्य पुस्तक में आया हुआ है ना, इस भाग में, इस पाठ में आया हुआ है, गत यानी कि दशा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्कूटर है, 2 पहिया वाहन है, और यहाँ पे चौपहिया वाहन है, यानी कि कार दिख रहा है, और यहाँ पर किसी कारणवश जो है दुर्घटना घट गई है ना, दुर्घटना घट गई है, और इसकी वजह से जो क्या होता है, यह व्यक्ति जो है अब वो जो है उसके पैर टूट गए हैं या कुछ दशा उसकी खराब हो गई, यानी कि स्थिति खराब हो गई है, यानी कि उसकी जो वो पहले जैसा था वैसा नहीं रहा, है ना। तो गत यानी कि दशा, मैंने उदाहरण के लिए ये चित्र आपको दिखाने के लिए ये किया है कि आप उस शब्द को अच्छी प्रकार से समझ जाएं, है ना। दशा को दिखाने के लिए मैंने इस चित्र का इस्तेमाल किया है, यूज किया है। अब आगे देखिए, इम्तिहान, है ना। इम्तिहान आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ बच्चे हैं जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर शिक्षिका बैठी हुई है और बच्चे जो है इम्तिहान दे रहे हैं। इम्तिहान यानी कि एग्जाम, जिसको हम इंग्लिश में, अंग्रेजी में अधिकतर जानते हैं, और जिसको हम हिंदी में कहते हैं परीक्षा, है ना। ये इम्तिहान चल रहा है। तो चलिए बच्चों अगला शब्द देखते हैं, गुसल खाना। गुसल खाना भी शब्द यहाँ पर आए हुए हैं, और ये मैंने बताया था कि ये सारे शब्द जो है उर्दू शब्द है ना, उर्दू से लिए हुए शब्द हैं। तो यहाँ पर उसका अर्थ है स्नान घर, है ना। हमारे भी गुसल खाने होते हैं, हम भी स्नान करते हैं, और यहाँ पर भी देखिए स्नान किया जा रहा है, एक बच्चा स्नान कर रहा है। तो गुसल खाने का अर्थ है स्नान घर, जहां पर नहाया जाता है, स्नान किया जाता है। और अगला देखिए, निहायत। निहायत, है ना, निहायत ही गंदी वस्त्र आपने पहने हुए हैं। किसने कहा था, याद आ रहा है आपको, सलीम ने कहा था, है ना। तो निहायत यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया हुआ है कि यहाँ पर एक तराजू दिख रहा है आपको, है ना, और यहाँ पर जो है ये 0 0 0 0 0 0 पे है, यानी कि ये निहायत है, यानी कि एकदम बिल्कुल वहीं पे है, बिल्कुल दिखाया जा रहा है। तो निहायत शब्द का अर्थ है बिल्कुल, सटीक या वही, जिसको हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो निहायत शब्द बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, हुक्म। हुक्म, बार बार यहाँ पर इस पाठ पर हुक्म शब्द का प्रयोग किया गया है। हुक्म यानी कि आदेश देना, या जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर करना, है ना, आदेश या आज्ञा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक बंदा खड़ा हुआ है ना, जिसको हम पुलिस, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, और वो इशारे पे या बोर्ड पे ऐसे खड़े होकर दिखा रहा है, आज्ञा दे रहा है कि सामने वाला कैसे अपने गाड़ी को चलाए या क्या करे, है ना, वो वैसे उसको आदेश दे रहा है। तो यहाँ पे हुक्म, और पाठ के हिसाब से क्या था हुक्म, यानी कि बड़े जो थे छोटों को हुक्म देते थे, आदेश देते थे, है ना, ये करो, वैसा करो, ऐसा ना करो, ये मत करो। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं,
हर्ज, हर्ज है ना। आपने ये हर्ज वाले शब्द भी सुने हैं कि उनके अब्बा जी क्या कहते हैं, सलीम और आरिफ के अब्बा जी कहते हैं कि एक अठन्नी ले जाओ, एक चवन्नी ले जाओ, इसमें हर्ज क्या है ना। तो यहाँ पर हर्ज मैंने बताया है, यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है नुकसान। हर्ज का जो तात्पर्य है, अभिप्राय है, वो है नुकसान, है ना। तो उसमें नुकसान क्या है, हर्ज क्या है बोलता है। तो यहाँ पर क्या नुकसान हो रहा है, देखो बहुत सारे बोरे यहाँ पर पड़े हुए हैं, अनाज के बोरे हैं या सब्जियों के बोरे हैं, और यहाँ पर पानी जो है बाढ़ की तरह यहाँ पर जमा हुआ है, फैला हुआ है, और सारे अनाजों की नुकसान हो गई है ना। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से समझाने की कोशिश की है। और आगे बढ़ते हैं। इकरार, इकरार यानी मान लेना, है ना। जब आरिफ और सलीम ने अब्बा जान से क्या मांगा था, है ना, इजाजत मांगी थी कि बड़ों के अधिकार मुझे दे दे और छोटों के अधिकार आप ले लें। तो इस प्रकार जो है अब्बा जी इकरार कर बैठे, यानी कि मान लिए, है ना, एग्री हो गए, बोलते हैं ना अंग्रेजी में एग्री हो जाना, मान लेना। तो यहाँ पर देखिए हाथों से हाथ मिलाते हुए लोग जो है मान लेते हैं, है ना, इकरार कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्त, दोस्त शब्द, यहाँ पर देखिए एक बच्चा है और दूसरा बच्चा है, एक पिक्चर है, एक चित्र है जिसमें जो है कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं, और दोस्त वैसे ही होते हैं, है ना। तो दोस्त का मतलब है मित्र, सखा या सहचर, जो आपके साथ पढ़ता है, आपका सखा है, आपके करीब है, वो होता है दोस्त। आगे देखिए आवाज, आवाज आती थी हमेशा, हर वक्त जो है अम्मा की आवाज आ जाती थी आरिफ और सलीम को, या दादी जी की आवाज आ जाती थी। आवाज इस प्रकार मैंने बताने की कोशिश की है। देखिए आवाज, आवाज जो है एक ध्वनि है, एक तरंग है ना, साउंड जिसको कहते हैं हम अंग्रेजी में, वाणी या स्वर। आगे बढ़ते हैं। तरकीब, यहाँ पर देखिए तरकीब, है ना, बच्चों ने तरकीब निकाली, बच्चों ने कुछ उपाय निकाला, कुछ सोचा, है ना, प्लानिंग की उन्होंने। तो यहाँ पर देखिए जब बारिश गिरता है तो आप उससे बचने का क्या उपाय होता है, क्या तरकीब होती है। जब बारिश गिरता है तो उससे बचने का एक ही उपाय होता है, या तो आप किसी छत के अंदर चले जाते हैं जिससे आप बच जाए, या फिर आप छतरी का प्रयोग करते हैं। तो ये है तरकीब, यानी कि उपाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेबस, बेबस यहाँ पर दिख रहा है, देखो बादल बेबस है, बादल इतना काला हो गया है कि बादल से पानी जो है बरसेगा ही, है ना। बादल अपने अंदर जो है नहीं समा पाएगा, क्या नहीं समा पाएगा, पानी को समा नहीं पाएगा, उसे बरसना ही पड़ेगा। तो वो बेबस है, वो बेचारा बादल जो है बेबस है, उसको बरसना ही पड़ेगा। तो बेबस यानी लाचार है, मजबूर है। आगे बढ़ते हैं। मुसीबत, मुसीबत भी शब्द हमारे इस पाठ में आए हैं, है ना, मुसीबत आन पड़ी है। तो यहाँ पर मुसीबत का अर्थ है समस्या, है ना, इस पाठ में भी है समस्या। अब यहाँ पर चित्र के हम हिसाब से देखेंगे कि मुसीबत का क्या अर्थ है। मुसीबत देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बाढ़ समस्या आ चुकी है, और लोग जो है यहाँ वहाँ तितर बितर हो गए हैं, लोग फंसे पड़े हैं पानी के अंदर, कुछ गाड़ियों में, कुछ यहाँ पर, कुछ वहां पर। तो इनके सभी के अंदर जो है मुसीबत आ गई है, समस्या आ गई है, परेशानी आ गई है ना बच्चों। इस प्रकार जो है आपने इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को चित्रों के माध्यम से जानने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि यही शब्द जो है आप अपने जहन पर रखें, मन में रखें, और इन्हें जो है भविष्य में हमेशा इस शब्दों का प्रयोग करते रहें। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा पाठ के नए शब्द, है ना। इस पाठ में अतिरिक्त कुछ और भी बहुत सारे शब्द आए हुए हैं जिसको हमें जानना बहुत जरूरी है। वो है, देखिए बच्चों, वे है कव्वाली। आप इसे अपनी कॉपी पर, मैं आपको अनुरोध करती हूँ कि ये इस जो शब्द को मैं पढ़ने जा रही हूँ, आप इसे कॉपी पर भी अपने लिखते रहिएगा। और जैसे मैडम लोग देते हैं ना, लाइन लाइन करते हुए आप 10-10 बार लिखे, 5-5 बार लिखे, ऐसे ही इनको लिखते रहिएगा और फिर इन्हें याद भी करिएगा। देखिए बच्चों, शब्द है कव्वाली, लिहाजा, योजना, अधिकार, उद्यम, निवाला, डांट, कहर, किस्म,
झिझोड़ कर, करीब, है ना। कवाली, लिहाजा, योजना, अधिकार, उद्यम, निवाला, डांट, कहर, किस्म, झिझोड़ कर, करीब, है ना। इन सारे नए नए शब्दों को आप लिखें अपनी कॉपी पर और याद करने की कोशिश करें और खुद से या अपने बड़ों को दिखाएं। और इनका श्रुतलेख भी ले सकते हैं आप, इनका सुलेख भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप घर बैठे ये सब कार्य आप कर सकते हैं। बच्चों, इसे आप दोहराते रहें और याद करते रहें। चवन्नी, जबरदस्ती, शिकने, घूंट, मेहरबानी, खबरदार, खाकसार, दालान, लापरवाही, दफ्तर, इंतजार, शर्मिंदा। ये सारे शब्द जो है आपके पाठ से ही लिए गए हैं और ये सारे आपके लिए नए हैं बच्चों। तो इसे अपने कॉपी पर जरूर लिखिएगा और इसे अंडरलाइन कर लीजिए, रेखांकित कर लीजिए अपनी कॉपी पर, अपनी जो टेक्स्ट, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, और फिर इसे अपनी कॉपी पर जरूर लिखिएगा। चवन्नी, जबरदस्ती, शिकने, घूंट, मेहरबानी, खबरदार, खाकसार, दालान, लापरवाही, दफ्तर, इंतजार, शर्मिंदा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ है मुहावरे, है ना। मुहावरे शब्द एक ऐसे वाक्यांश है, ये शब्द जो है एक ऐसे वाक्यांश है जो एक पूरा वाक्य है ना। वाक्यांश यानी पूरा वाक्य है जिसका प्रयोग करते हुए जो है हम अपने वाक्य को और भी खूबसूरत और भी चमत्कार उसमें उत्पन्न कर लेते हैं। तो ऐसे शब्द जो है आपके यहाँ पे पाठ्य पुस्तक में आए हुए हैं, आपकी पाठ में आए हुए हैं। इन्हें भी हम देख लेते हैं और समझते हैं कि मुहावरे कैसे होते हैं। यहाँ पे देखिए, जान मुसीबत में होना, जान मुसीबत में होना, यानी कि यहाँ पर इस पाठ पर ऐसे मुहावरों का प्रयोग किया गया है। देखिए, जान मुसीबत में हो गया, है ना। दादी जी बोलती है कि जान मुसीबत में हो गया, और आरिफ और सलीम भी कहते हैं बार बार कि मेरी जान मुसीबत में हो गई, है ना। तो जान मुसीबत में होना यानी कि उसका अर्थ है किसी परेशानी में फंसना, है ना। किसी भी परेशानी में चले जाना या फंस जाना या उसमें घिर जाना, उसको कहते हैं जान मुसीबत में होना। तो इसके हम जब वाक्य में प्रयोग करेंगे, इसको हम कहेंगे, वाक्य में बताएंगे, तो कैसे बताएंगे? अरे क्या बताऊं, सलीम को घर बुलाकर मैंने अपनी जान मुसीबत में डाल ली है। जब हम इसे अपने शब्दों में, अपने वाक्य में बदल लेते हैं, तब ये कुछ इस प्रकार हो जाते हैं कि अरे मैं क्या बताऊं, सलीम को घर बुलाकर तो मैंने अपनी जान मुसीबत में मोल ली है या कर ली है या डाल ली है। ऐसे ही आप कुछ मुहावरों के जो है इस्तेमाल करते हुए, ऐसे ही प्रयोग करते हुए अन्य वाक्य भी बना सकते हैं, है ना। तो आप ये भी आप कोशिश करें कि इसी शब्दों से, इसी मुहावरों से आप कुछ अन्य वाक्य बना सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगला मुहावरा क्या है हमारे इस पाठ में? पांव पटकते चलना, है ना। पांव पटक कर कौन चल रहा था, है ना? आरिफ के अब्बा जान पांव पटकते हैं और चलने लगते हैं। अब्बा जान जब थे, क्या कर रहे थे? अपने दोस्तों के साथ वो गजल फरमा रहे थे, गजल गाने की कोशिश कर रहे थे, संगीत गा रहे थे, और उसी वक्त आरिफ और सलीम जो थे कि रोक देते हैं, उनको टोक देते हैं और कहते हैं अब्बा जान चलिए ऑफिस जाने के लिए आपको देरी हो रही है, आप निकलिए, है ना। तो ऐसे करते हैं तो अब्बा जान थोड़े से नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और अपने पैर को पटकते हैं और अपने गुस्से को दबाते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर पांव पटकते चलना यानी कि ये भी एक मुहावरा है बच्चों, और इसका अर्थ है बिना इच्छा के कार्य करना, है ना। बिना इच्छा, उनका इच्छा तो हो रहा था कि संगीत गाए, गजल गाए, पर उन्हें मजबूरन जो है चलना पड़ रहा है। तो बिना इच्छा के काम करना ये होता है पांव पटकते चलना, है ना। और इसे हम जब वाक्य में प्रयोग करेंगे, बच्चों के कहने पर अब्बा पांव पटकते दफ्तर चल दिए। यही है ये वाक्य कि बच्चों के कहने पर ही अब्बा जो है बिना इच्छा के पांव पटक कर दफ्तर चल दिए। इसका प्रयोग और आप अन्य किसी भी वस्तु के लिए या किसी और चीज के लिए भी कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल जरूर करिएगा इस वाक्य का।
अगला हमारा मुहावरा है, देखिए, खून का घूंट पीना, है ना। खून का घूंट पी लेना यानी कि क्या खून का घूंट पी लेते हैं? नहीं, मुहावरा ऐसे होता है बच्चों, हम जिसे कहते हैं वो सिर्फ कल्पना की जाती है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देती हूँ, पेट में चूहे दौड़ना। कभी कभी कहते हैं ना कि माँ मुझे खाना दो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पेट में वाकई में चूहे दौड़ रहे हैं, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ज्यादा, बहुत जोर का भूख लग रहा है। तो यहाँ पर खून का घूंट पीना यानी कि खून के घूंट को पी लेना नहीं होता है, बल्कि उसका अर्थ ये निकलता है कि बुरी लगने वाली बात को सह लेना, है ना। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, फिर भी मैं उस गुस्से को बाहर नहीं निकाल रहा हूँ और उसे अंदर ही अंदर उसे जो है अपने अंदर समा ले रहा हूँ, उसे अपने अंदर सह ले रहा हूँ, है ना, सहन कर ले रहा हूँ, तो उसे कहते हैं खून का घूंट पी लेना। तो उसे हम जब वाक्य में बदलेंगे तो वाक्य ये होगा, अब्बा के समझाने पर दादी ने खून का घूंट पी लिया। अब्बा ने दादी को बोला, रुक जाइए अम्मा जान, रुक जाइए, कोशिश मत करिए चिल्लाने की, क्योंकि आज जो है हमारे अधिकार उनके पास है। तो दादी जी फिर क्या है, अपना जो है गुस्सा वो सहन कर लेती है, बर्दाश्त कर लेती है और फिर चुप हो जाती है ना। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर मुहावरे आप बहुत सारे जो है बड़े कक्षा में जाओगे, ऊपर के कक्षा में जाओगे तो और बहुत सारे मुहावरे आप पढ़ेंगे, समझेंगे और बोलने लगेंगे। और अब तक के लिए इतना ही मुहावरा आप जाने तो काफी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए क्या है, अब हमारे पास है नीचे लिखे शब्दों, यानी कि जो अभी जो ये शब्द आप पढ़ेंगे, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखे। कुछ आपके पास में कुछ शब्द आएंगे, उनके पास आपको विलोम शब्द लिखना है, यानी कि उल्टे शब्द। विलोम शब्द क्या है बच्चे? विलोम का अर्थ होता है उल्टा, है ना, उल्टा शब्द, यानी कि जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है, जब किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ दिया जाता है, विपरीत अर्थ दिया जाता है, यानी कि उल्टे शब्द, है ना, तो उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, यानी कि ऑपोजिट। इंग्लिश में हम कहते हैं ना, अंग्रेजी में ऑपोजिट। तो वही हम करने जा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर कुछ शब्द हैं जो उल्टे लिखे हुए हैं, है ना, एक शब्द के दूसरे शब्द। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए, इकरार। क्या लिखा है? इकरार। इकरार के जो उल्टे शब्द हैं वैसे ऐसे कर देंगे हम उनको, ठीक है। उल्टे शब्द बता रहे हैं तो क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं और दिखा रहे हैं कि इनकार। इकरार यानी कि मान लेना और इनकार यानी कि ना मानना, है ना, उसके ऑपोजिट खड़े हो जाना, अगेंस्ट में खड़े हो जाना। तो इकरार, इनकार। पाबंदी, पाबंदी, है ना, पाबंदी का मतलब क्या है? रोक लगा देना, अंकुश लगा देना। पर यहाँ पर उसका जो ऑपोजिट है, उसका जो विपरीत शब्द है वो है छूट दे देना, यानी कि उसको परमिशन दे देना, उसको राजी हो जाना, है ना। रोक, रोक, और यहाँ पे उल्टा क्या होगा उसका? छूट। पाबंदी, छूट। सफल, सफल यानी कि सक्सेस हो जाना, है ना, सफल हो जाना, अपने काम में कामयाब हो जाना। पर अगर हम उसका उल्टा शब्द पूछेंगे तो क्या होगा? वो असफल। असफल यानी कि नाकामयाब, है ना, नाकामयाब या विफल हो जाना या असफल हो जाना। अगला है एक। एक का उल्टा शब्द होगा अनेक। एक यानी कि एक और अनेक यानी कि बहुत ज्यादा, अधिक, एक से अनेक। धमकाना, धमकाना, है ना, इस शब्द में, इस पाठ में आए हुए हैं धमकाना। धमकाना का विपरीत शब्द क्या होगा? प्यार करना, है ना। धमकाना यानी कि उस पर हुक्म चलाना, उस पर राज करना, झगड़ा करना, और उससे उल्टा शब्द क्या होगा? प्यार करना, है ना। और फौरन, फौरन यानी कि उसका उल्टा है बाद में। फौरन यानी कि अभी, जल्दी से, और उसका विपरीत शब्द होगा बाद में, है ना। तो देखिए फिर से मैं दोहराती हूं, इकरार, इनकार, पाबंदी, छूट, सफल, असफल, एक, अनेक, धमकाना, प्यार करना, फौरन, बाद में। बच्चों इन्हें भी आप अपनी कॉपी पर, अपनी किताब पर रेखांकित कीजिए, अंडरलाइन कीजिए और कॉपी पे जरूर लिखिएगा। अब देखिए बच्चों, हमारा अगला कार्य क्या है? पाठ में
आए कुछ संज्ञा शब्द, है ना। हम संज्ञा हर एक कक्षा में करते आए हुए हैं, है ना। हर एक कक्षा में, हर एक पाठ में हम करते आए हुए हैं, समझते आए हुए हैं, और अब चौथी कक्षा में भी, तीसरी कक्षा में भी इस संज्ञा की जानकारी आपने हासिल की है। और अब हम इस पाठ में आए कुछ संज्ञा शब्द भी जानेंगे। जैसे कि संज्ञा शब्द मैंने आपको बार बार बताए हैं कि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति, स्थान अथवा भाव आदि के जो नाम होते हैं उनको संज्ञा कहते हैं, है ना, नाम कहते हैं। तो अब हम जानेंगे इस पाठ में आए कुछ संज्ञा शब्द। अब देखिए इस पाठ में बहुत सारे संज्ञा शब्द आए हैं, जो है आरिफ, है ना, आरिफ एक नाम है, सलीम भी एक नाम है, आपा, आपा शब्द आया है ना, भाईजान, ये सारे संज्ञा शब्द है। देखिए खान सामा, रसोईया जिसको बोलते हैं, और रसोई घर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं किचन, है ना। तो ये सारे जो है संज्ञा शब्द है। गुसल खाना, है ना, स्नान घर, और सिनेमा घर, सिनेमा घर का भी इसमें जिक्र हुआ है इस पाठ में, है ना। आरिफ के जो, सलीम के जो भाईजान थे वो कॉलेज के बाद कहाँ जाने वाले थे? हाँ, सिनेमा घर जाने वाले थे। तो सिनेमा घर भी एक संज्ञा है। और कॉलेज, कॉलेज भी एक शब्द है जो संज्ञा दिखाता है ना। जितने भी नाम वाले जो शब्द है यहाँ पर वो सारे जो है संज्ञा है। और भी यहाँ पर इस पाठ में संज्ञा शब्द आए हुए हैं बच्चों, जो मैंने यहाँ पर नहीं बताए हैं। आप इन्हें लिखें, आप इन्हें पाठ से ढूंढें और इनको संग्रहित करते हुए अपने कॉपी पर लिखते जाएं। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, पाठ में आए कुछ क्रिया शब्द। क्रिया, क्रिया के बारे में भी मैंने आपको बताए हैं, है ना। पाठ को बताते समय, कुछ कुछ पाठ को मैंने बताते समय क्रिया भी उसमें करवाए हैं। क्रिया यानी कि क्या है? वो जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है ना। जिस कार्य से, जिस काम से आपको पता चल रहा है कि वह कार्य हो रहा है या कर रहे हैं, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। उसे क्रिया कहते हैं, जिससे कार्य का होना या करना पता चले। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे शब्द आए हैं जो क्रिया बताते हैं, है ना। हाँक दे, है ना। दादी जी हमेशा बोलती थी कि बच्चों को इस घर से हाँक दे, भगा दे। जैसे कि भेड़ बकरी हुए, मुर्गी के चूजे हुए, वैसे इनको भगा दे, है ना। तो हाँक दे यानी कि इसमें क्या है, आपको क्रिया पता चल रही है। क्रिया, कार्य को करने का आपको स्थिति दिखाई दे रही है। हाँक दे, भगा दे, है ना। और हंस पड़, हंस पड़ बोले से क्या है, इसमें हंसने की क्रिया दिख रही है, हंस पड़। और खाना बनाना, है ना। खाना बनाना भी पता चल रहा है कि यहाँ पे क्रिया हो रही है ना, बनाने की कुछ क्रिया हो रही है। और फिल्म देखना, है ना, बैठे हुए हैं और फिल्म को देख रहे हैं। अब चलिए बच्चों आगे, उधम मचाना, है ना, उधम मचाना। उधम मचाना में भी आपको दिख रहा है कि बच्चे जो है शोर शराबा मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो उसमें भी कार्य हो रहा है ना। उधम मचाना, शोर मचाना, चिल्लाना, तो इसमें भी क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। और अगला देखिए, दांत मांझना। दांत मांझना यानी कि दांत को मलना, जैसे हम ब्रश करते हैं सवेरे और रात को, है ना। दांत मांझने में भी क्या हो रहा है, कार्य का होने का पता लग रहा है। तो दांत मांझना। जाओ, है ना, दादी माँ हमेशा कहती थी जाओ, है ना। तो जाओ यानी कि बाहर चले जाओ, जाने का भी इसमें कार्य का पता चल रहा है, जाना। और अगला है इंतजार करना। हम किसी का राह देख रहे हैं, है ना, इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी कार्य का होने का पता चल रहा है। तो यहाँ पर जितने भी शब्द आए हैं बच्चों, हाँक दे, हंस पड़, खाना बनाना, फिल्म देखना, उधम मचाना, दांत मांझना, जाओ, इंतजार करना, ये सारे शब्द जो हैं, सारे जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, और भी अतिरिक्त आपके पाठ्य पुस्तक में क्रिया शब्द है ना, उसे भी आप ढूंढें, उसे भी रेखांकित करें और अपने कॉपी पर उसे लिख दें। और बच्चों ये वाले जितने भी हैं, आपको इसे भी अपनी किताब पर ढूंढें और उसे रेखांकित करते हुए अपने कॉपी पर लिखते जाएं। अब देखिए बच्चों, पाठ में आए कुछ
विशेषण शब्द भी हम देखेंगे, है ना, जैसे मैंने बताया था आपको। और हर पाठ के कुछ अभ्यास करते हैं जब हम, तो विशेषण भी करते हैं, है ना। क्विज में भी हम लोगों ने विशेषण शब्द को ढूंढे थे। तो विशेषण शब्द का क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं का बोध होता है उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी कि हम अंग्रेजी में कहते हैं ना एडजेक्टिव्स। जिस शब्द से संज्ञा व सर्वनाम, यानी कि संज्ञा आपको पता है नाम, और नाम की जगह में जो प्रयोग होता है जो शब्द वो है सर्वनाम। तो दोनों की ही प्रयोग करते हुए उनका कोई भी विशेषता दर्शाता है वह शब्द विशेषण कहलाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, विशेषण वाले कौन से शब्द हैं यहाँ पर? अब देखिए विशेषण वाले शब्द हैं यहाँ पर गंदे दांत। अब ये दांत जो है एक संज्ञा है ना, दांत एक संज्ञा दिखा रहा है, और गंदे क्या है? गंदे उसका विशेषण है ना। दांत कैसे हैं? गंदे हैं। और आगे बढ़ते हैं, तर माल। माल यानी कि जैसे कि आपको बताया गया है मक्खन, है ना, दूध, ये अभी क्या थे? माल थे। और तर माल, तर थे मतलब एकदम लजीज थे, तो तरमाल, है ना। और यहाँ पर ताजा, ताजा नाश्ता, है ना। नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट, आपके नाश्ता कैसे है? एकदम ताजा है, एकदम फ्रेश है, तो ताजा भी उसका क्या हुआ? विशेषण। और बाल, बाल एक संज्ञा है, और बाल की विशेषता क्या बताते हैं? बाल बड़े बाल है, लंबे बाल है ना। तो ये सारे उसके विशेषण हुए। और संज्ञा क्या हुए? दांत, माल, नाश्ता, बाल। और उसके विशेषण हुए गंदे, तर, ताजा और बड़े। और बच्चों यहाँ पर देखिए सफेद। सफेद एक विशेषण है, विशेषण शब्द है, और किसकी विशेषता बताती है? कमीज की विशेषता बता रही है। तो कमीज कैसा था, कैसा है कमीज? सफेद रंग का कमीज है। और साड़ी, साड़ी कैसी है? भारी साड़ी। आपने देखा ना, आरिफ और जो सलीम थे उनकी जो आपा थी, दीदी थी, वो कैसी साड़ी पहनी थी? भारी। भारी यानी कि पूरी भारी, मतलब एकदम उसमें जो है बेल बूटों के नमूने थे, बहुत चमकदार लचकदार थे, और वैसी साड़ी उन्होंने पहनी थी। तो साड़ी कैसी थी? भारी थी। तो यहाँ पर रुपए, रुपए यानी कि ये भी एक संज्ञा है ना, ये भी एक संज्ञा है। और पांच, पांच यानी कि उसकी विशेषता बताता है। कितने रुपए हैं? 5 रुपए हैं, 4 रुपए हैं, 7 रुपए हैं, जो भी है। तो वहां पर जो है रुपए जो है वो एक संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बताती है 5। अब देखिए कपड़े, कपड़े यानी कि वस्त्र, है ना, और वो कैसे है? बेकार है। वो कैसे है? बेकार। तो कपड़े की विशेषता क्या बताती है? बेकार। तो देख लीजिए यहाँ पर गंदे दांत, तर माल, ताजा नाश्ता, बड़े बाल, सफेद कमीज, भारी साड़ी, 5 रुपए और बेकार कपड़े। तो ये सारे शब्द आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में मिलेंगे, और उन्हें आप रेखांकित करते हुए अपने कॉपी पर लिखते हुए, मैं बार बार बता रही हूँ, अपने कॉपी पर लिखते हुए आगे बढ़िएगा। अब आ रहा है बच्चों आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उससे संबंधित कुछ यहाँ पर अनिवार्य प्रश्न मैंने लिए हैं जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, पहला हमारा प्रश्न है, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली, है ना। आरिफ और सलीम ने गुहार लगाई थी कि बड़ों के जो अधिकार थे वो बच्चों को दे दें, और बच्चों के जो अधिकार थे वो बड़े ले लें। तो अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? तो प्रश्न का जवाब है कि अब्बा ने ये सोचा, रोज हर आदमी बच्चों पर जो है हुक्म चलाता है ना। रोज जो उसके घर परिवार में जो लोग भी थे वो बच्चों पर जो थे हुक्म चलाते थे, और अतः आज हुक्म चलाने का मौका इन्हें भी दिया जाए। अब जो है बच्चों को भी राज करने का, राजा बनने का और हुक्म चलाने का जो है उन्हें भी अधिकार दे दिया जाए, और इसलिए उन्होंने आरिफ की बात मान ली। और एक अच्छी बात ये थी कि उनके अब्बा जी की जो है मूड भी बहुत अच्छे थे, वो खुश मिजाज थे उस दिन, तो इसीलिए जो है उनकी बात भी मान ली थी। तो इस प्रकार जो है इस प्रश्न का जवाब इस तरह से निकलता है। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, वह एक दिन बहुत अनोखा था, है ना, जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे
वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा। वह दिन काफी अच्छा था, है ना। इस पाठ का नाम भी है एक दिन की बादशाहत, है ना, मतलब एक दिन के लिए राजा बन जाना, हुकूमत करना। तो इन लोगों के लिए क्या हुआ होगा, इन लोगों के लिए क्या अच्छा था, आरिफ के लिए और अम्मा ने और दादी ने, है ना। इन बच्चों को जब अधिकार दे दिए थे तब आरिफ ने क्या सोचा होगा, अम्मा ने क्या सोचा होगा और दादी जी ने क्या सोचा होगा। तो ये जवाब आपको देने हैं। तो आरिफ ने सोचा होगा कि रोज ही ऐसा दिन आ जाए, है ना। आरिफ और सलीम ने यही सोचा था कि रोज ही मुझे ऐसे ही दिन मिल जाए, मैं रोज के लिए राजा बन जाऊं, बादशाह बन जाऊं और इन बड़ों पर क्या करूं, हुकूमत करूं, राज करूं। और अम्मा जी ने क्या सोचा होगा, अम्मा ने सोचा होगा चलो आज बच्चों की बात मानकर उन्हें खुशी दे दी, है ना। अम्मा तो हमेशा प्यार करती है बच्चों को, नाराज भी करती है, नाराज भी होती है, उनको डांटती भी है। फिर भी अम्मा ने ये सोचा होगा कि चलो आज हमने कुछ पल के लिए तो बच्चों को खुशी दे दी है। और दादी ने क्या सोचा, दादी ने सोचा होगा आज बच्चे कितने खुश हैं, है ना, आज बच्चे हमारे कितने खुश हैं, इसका मतलब रोज उन्हें कष्ट होता होगा। और दादी ने भी यही सोचा होगा कि आज हमारे घर के बच्चे जो है बड़े खुश हैं और इन्हें भी कितना कष्ट होता होगा जब हम उन्हें अपनी उनकी मर्जी के काम करने नहीं देते थे, है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाए तो तुम क्या क्या करोगी या करोगे, है ना। अगर आपको, ये प्रश्न आपसे है बच्चों, आपके लिए है कि यदि आपको सारे अधिकार दे दिए जाए, घर के सारे अधिकार दे दिए जाए, सारे हक दे दिए जाए, तो आप क्या क्या करोगे। तो इसमें जो है हर एक बच्चों के अपने अपने सोच होंगे, अलग अलग उनके जो है उदाहरण होंगे, वो सोचते होंगे, उनकी कल्पना होगी। पर यहाँ पर मैंने कुछ जवाब दिए हैं कि अगर हमें एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो हम अपने मन की सारी बातें पूरी करवाएंगे, है ना। अपनी मन की इच्छा, अपनी मन की जितनी भी अंदर में जो आपकी कामना है वो हम पूरी करवाएंगे अपने बड़ों से और बड़ों पर रौब जमाएंगे, है ना। जैसे कि आरिफ और सलीम ने किया, अपने बड़ों पर धौंस जमाया, रौब जमाया, वैसे ही हम भी अपने बड़ों पर एक दिन के लिए सही मगर रौब चलाएंगे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न है, कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे, है ना। बहुत सारे काम जो है आरिफ और सलीम करते थे और तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत के कर लेने चाहिए और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना। शिकायतें तो होती हैं, बच्चों को पाबंदियां लगती हैं बच्चों पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बच्चों को बिना शिकायत के कर लेने चाहिए और ऐसे कौन से कार्य हैं जिन पर उन्हें शिकायत करनी चाहिए। तो सवाल के जवाब इस प्रकार है कि आरिफ और सलीम को सुबह तो जल्दी उठना चाहिए, है ना। ये बहुत अच्छा चीज होता है। अगर यदि हम सुबह जल्दी उठते हैं तो ये अच्छी आदतों में आती है, गुड हैबिट्स के अंदर आते हैं, है ना। सुबह जल्दी उठ जाना और रात को समय पर सोना चाहिए, है ना। रात को समय पर सो जाएंगे तो माता और पिता को आपसे जो है आपको डांटने की आवश्यकता ही नहीं होगी। और यदि कोई उन्हें बड़ों के काम करने के लिए कहे, कुछ ऐसे काम है जो बड़े करते हैं और काम आसान नहीं होता है, वैसे काम को आप मना कर सकते हैं। पर छोटे छोटे काम जो आपको करने चाहिए उसके लिए कभी शिकायत नहीं करना चाहिए। अगला देखिए बच्चों, दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे। दोनों यानी कि आरिफ और सलीम घंटों बैठे बैठे जो है इनके जो हुकूमत से, इनके जो परेशानियों से, पाबंदियों से हटना और निकलना चाहते थे और तरकीबें लगाया करते थे, उपाय सोचते थे, है ना। तो तुम्हारे विचार में से कौन कौन से वे तरकीबें सोचा करते थे। वे दोनों सोचते होंगे कि काश हमारे पास एक जादू की छड़ी आ जाती, है ना। ऐसा भी सोच सकते हैं कि शायद काश हमारे पास एक जादू की छड़ी आ जाए और हम इसके सहारे जो है सारी चीजें करवा पाए, इससे वे सबके मुंह ताले लगा दें, है ना। वो उनके मुंह ताले बंद हो जाएंगे, मुंह बंद हो जाएंगे तो वो हम पर राज नहीं कर पाएंगे और इस तरह उनको कोई कुछ नहीं कहता,
है ना। कोई कुछ भी नहीं कह पाएगा और या काश वे किसी तरह सबसे बड़े हो जाते और जादू की छड़ी का इस्तेमाल करते हुए शायद वो बड़े हो जाते और बड़े होकर बड़ों पर ही जो है हुकूमत करते, बड़ों पर हुक्म चलाते। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे इस भाग 2 के एक दिन की बादशाहत पाठ भाग 2 के आखिरी प्रश्न, है ना। हम लोगों ने इस भाग में बहुत सारी चीजों को, नए नए चीजों को सीखा, कठिन शब्दों को भी जाना, नए शब्दों को सीखा, क्रिया सीखी, संज्ञा सीखा हम लोगों ने, विशेषण हम लोगों ने जाना और इस पाठ में आए कई तरह के नए नए शब्दों को जाना, है ना। बच्चों, इस शब्दों को जानने से केवल कुछ नहीं होता, है ना। इन्हें हम अपने वाक्य में और अपने दिनचर्या में अगर हम इसका इस्तेमाल करते रहेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, तभी भाषा की उन्नति और प्रगति होगी, है ना। तो इन सभी शब्दों को याद रखें, स्मरण करें और उन्हें अपने भाषा में, अपने दिनचर्या में इस्तेमाल जरूर करें। और जिस जिस कार्य को मैंने आपको करने को दिए हैं उन्हें आप जरूर अपने बड़ों की सहायता से, उनकी मदद से करते रहें। तो बच्चों, हम फिर मिलेंगे आपसे इस पाठ के इस तीसरे भाग में, जिसमें हम करेंगे क्विज, यानी कि खेल, है ना बच्चों, जिसे हम हमेशा की तरह करते हैं। और इस पाठ में आए जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, उन्हें आप याद करें, देखें और हम मिलते हैं इस भाग के तीसरे भाग में। तो बच्चों चलते हैं, हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।